Hello everyone, I hope you all are doing good. I Shaili Tiwari welcome you all on ProVidya. तो ये स्टूडेंट्स आईपी मैट की सीरीज चल रही है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे वोकैब के सेशन को नहीं देखा है, वर्ड यूजेस के सेशन को नहीं देखा है, पैराजम्बल के सेशन को नहीं देखा है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं है बच्चे, ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर का आया हुआ पैसेज हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप भी देख सकते हो एग्जाम का लेवल क्या रहता है, कैसे पैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। सबसे पहले देखते हैं क्या है। यस, ये रहा हमारे पास पैसेज। करना क्या है कि पहले आप इस पैसेज को पढ़ोगे, राइट? पहले आप इसको पैसेज को पढ़ोगे, मैं आपको 2 मिनट दूंगी और इसके बाद फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि पैसेज को पढ़ते हैं कैसे, समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। जो पॉइंट्स आप मिस करोगे मैं उसको कवर अप कर दूंगी। ठीक है, तो चलो टाइम स्टार्ट नाउ। फर्स्ट यू हैव टू रीड इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। टेक योर टाइम स्टूडेंट्स। चलो, आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं, इसके बाद नीचे का स्क्रॉल करेंगे फिर पढ़ेंगे। क्या है देखो। यस, एंजाइटी इज एन इमोशन दैट ऑल पीपल एक्सपीरियंस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वी डू दैट फॉर अ गुड रीजन। ठीक है, एंजाइटी जो होता है वो क्या होता है, एक इमोशन है। ठीक है, सभी के अंदर होता है, राइट? सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वी डू दैट फॉर अ गुड रीजन। और ये ऐसा गुड रीजन के लिए होता है। अब ये क्यों गुड रीजन बोल रहा है वो अभी हमें नहीं पता, मे बी पैसेज में आगे डिस्कस करें। आओ, क्या बोल रहा है? इट हैज बीन बोल्ट इनटू अस, ये हमारे अंदर होता है। वी हैव इनहेरिटेड इट फ्रॉम अवर इवोल्यूशनरी पास्ट, यानी जो क्या होता है, जो हमारे अंदर कैसे आता है, हमारे प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस से, जो भी पास्ट हमारी चीजें होंगी उससे रिलेटेड। ठीक है, बिकॉज इन जनरल एंजाइटी हैज अ सर्वाइवल फंक्शन। क्या है इसका? एक सर्वाइवल फंक्शन है, यानी ये हमें सर्वाइव करना बताता है। अच्छा, फिर क्या है? इट किक्स इन व्हेनेवर वी सेंस डेंजर। ये तब होता है हमारे अंदर जब हमें क्या लगता है कि कहीं पे कुछ डेंजर है, कहीं पे कुछ खतरा है, तो ये क्या होता है हमारे अंदर किक करता है, राइट? ये वाली इमोशन जो होती है वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है। वी फ्रीज। अच्छा, अब जब एंजाइटी होती है तो हम क्या हो जाता है, हम फ्रीज से हो जाते हैं। वी डिवोट ऑल अवर अटेंशन टू द
डेंजर, जो भी डेंजर है जिस वजह से हमको एंजाइटी हो रही है, वो क्या हो जाता है, हमारा पूरा उसकी तरफ पूरा ध्यान चला जाता है, राइट। तो ये वही बोल रहा है, हमारा सारा जो फोकस है वो कहाँ पे चला जाता है, जो भी हमारा डेंजर था। अब क्या बोलता है, एंड अवर बॉडीज रिएक्ट विद अ बिग रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू मसल्स। ये क्या है, ये इंक्रीज कर देता है, कब, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है ना, मसल्स में, गेटिंग अस रेडी टू रन एज फास्ट एज वी कैन, फाइट फियर्सली एज वी माइट। ये क्या करता है, हमारे जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें वो क्या करता है, एड्रेनलिन को रिलीज करता है, जो क्या करता है, हमारे ब्लड फ्लो को बहुत फास्ट कर देता है। अगर हम दौड़ रहे होते हैं तो हम बहुत तेज दौड़ने लगते हैं, है ना। अगर हम क्या कर रहे होते हैं, हम किसी चीज से लड़ रहे हैं तो हम और भी जी जान लगा के लड़ते हैं, राइट। तो सेम चीज बोल रहा है ये। अब क्या है, एंजाइटी ऑल्सो हेल्प अस टू फोकस ऑन थिंग्स व्हेन वी हैव डेडलाइंस। यस, ये तब भी आता है हमारे पास जब हमें किसी ने डेडलाइन दे दी, राइट। अब हमारा एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम की डेट आ गई, तो अब आपको जैसे जैसे वो डेट पास आएगी तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा एंजाइटी सी होने लगेगी, वो अब क्या करूं, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, अभी तो ये भी बचा है, ये भी रिवाइज करना है। तो ये जो फीलिंग होती है वो क्या होती है, एंजाइटी की फीलिंग होती है। तो वही कह रहा है कि जब आपको कोई डेडलाइन मिल जाती है तो भी ये फीलिंग आ जाती है। एंड इफ समवन इज ड्राइविंग टू फास्ट, अब ये एक एग्जांपल दे रहा है, राइट, कि अगर कोई ड्राइव कर रहा है फास्ट, व्हेन वी क्रॉस द रोड, हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई वहां से ड्राइव करता हुआ आ रहा है, इट हेल्प अस टू जंप आउट ऑफ द वे क्विकली, राइट। अब वो वहां से आ रहा है, ये रोड क्रॉस करता हुआ ऐसे जा रहा है, वो वहां से आ रहा है, अब वो देख रहा है कि भाई वो तो रुक नहीं रहा, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो इंस्टेंट जो हमारा दिमाग चलता है, या तो आप जंप कर जाओगे, आगे पीछे कहीं भी तो जाओगे ना, दौड़ लगा दोगे। तो वो जो रिएक्शन होता है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, वो क्या होता है, वो जो फीलिंग आती है जो 1-2 मिनट के लिए, वो कौन सी होती है, एंजाइटी की फीलिंग होती है, ठीक है। चलो, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ एंजाइटी, इसलिए हम कुछ रॉन्ग नहीं बोल सकते एंजाइटी को, है ना। In general and in fact we would have difficulties if we did not experience it to some extent. Yes, अब ये बोलता है कि अगर हमने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने इसको फेस नहीं किया, तब प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे, चलो देखते हैं अभी। However, it can get problematic if the danger is imagined rather than the real, or is something that is exaggerated in cases, particularly if the perceived danger is out of proportion to the real danger and it is persistent, disabling, then there is a danger of an anxiety disorder. अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले तो उसने बोला कि अच्छी चीज है, ठीक है, अच्छी चीज है। दूसरा बोलता है कि ये बुरी चीज तब है, however, ये बुरी चीज तब है जब हम इमेजिन ज्यादा कर लेते हैं डेंजर को, बट उतना वो होता नहीं है। अब आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर भी आप एंजाइटी ले रहे हो, फिर भी आप परेशान हो रहे हो, आपको लग रहा है पेपर कैसा आएगा, इसको आपने बहुत सारा अपने दिमाग पे ले लिया, तब वहां पे जाके क्या हो सकता है, नेगेटिव कंसिक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। यानी डेंजर जितना था नहीं, बट आपने क्या कर लिया, उसको इमेजिन कर लिया। तो दैट इज द कंसर्न वाली बात, दैट इज द प्रॉब्लमेटिक ओवर हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन, साइंटिस्ट आर लुकिंग एट व्हाट रोल जीन प्ले। अब साइंटिस्ट क्या देख रहा है, जो हमारी जीन होती है वो क्या प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। ये जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए जो हमारी जीन्स है वो क्या रोल प्ले करती हैं। एंड आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग, और वो ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज पोल्यूशन, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड डाइट। और वो बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कौन कौन से, हमारी डाइट, हमारा साइकोलॉजिकल, पोल्यूशन, ये सारे फैक्टर्स भी क्या इस पे एंजाइटी पे कुछ अपना इम्पैक्ट पड़ता है या फिर नहीं, वो ये क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, है ना। तो कौन कौन सा देखने वाले हैं, एक वो जीन का रोल देखने वाले हैं, साथ ही साथ पोल्यूशन, और क्या क्या देखने वाले, डाइट, या फिर जो भी इन्वायरमेंटल जो भी डिसऑर्डर्स है वो सारी चीजें भी इफेक्ट करती है, रोल प्ले करती है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्या है, सेवरल पार्ट ऑफ द ब्रेन आर अ की एक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ फियर एंड एंजाइटी। यस, हमारे ब्रेन के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे अंदर फियर और एंजाइटी जैसी सिचुएशन लेके आते हैं। अब क्या बोल रहा है, यूजिंग ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स। कौन सी, ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स। तो दो टेक्निकल्स की बात हुई है, टेक्निक्स की बात हुई है। पहली क्या है, ब्रेन इमेजिंग, एंड दूसरी क्या है आपकी, न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स। Scientists have discovered that the amygdala play a significant
रोल इन द मोस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी के डिसऑर्डर में सबसे जो रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट, वो कौन है? एमिग्डाला, राइट। अब ये क्या है? बाय लर्निंग मोर अबाउट हाउ द ब्रेन क्रिएट फियर एंड एंजाइटी, साइंटिस्ट मे बी डेवलप टू डिवाइस बेटर ट्रीटमेंट फॉर दिस डिसऑर्डर। यस, अब इसको पढ़ने के लिए जो क्या साइंटिस्ट को क्या करना पड़ेगा भाई? हमको एक ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा जो इन ट्रीटमेंट या फिर इन डिसऑर्डर को प्रॉपर तरीके से समझ सके। देखो, जब आप किसी चीज को समझ पाओगे, आप तभी बता पाओगे कि यस इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। यस, ये 2 पैराग्राफ है, अगेन आप इसको रीड करो। ठीक है, 2 मिनट्स है आपके पास। फर्स्ट यू हैव टू रीड इट एंड आफ्टर दैट I will explain it. So take your time, students. चेक करते हैं। ठीक है, आई होप रीड कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या बोल रहा है कि यस द फर्स्ट साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट, अब कौन सी ट्रीटमेंट की बात हो रही है? साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात हो रही है। दैट वाज शोन टू बी इफेक्टिव, वो क्या दिखा? इफेक्टिव दिखा। वाज एक्सपोजर थेरेपी, क्या था वो? एक्सपोजर थेरेपी के लिए विच essentially encourage people in a graded way to go into their feared situation and stay in them for as long as they can build their confidence that way. It means what? Exposure therapy क्या था कि ये जो जिस भी चीज से आप डर रहे हो, राइट, तो ये क्या करता था कि आप जाओ और अपने डर को फेस करो, तो दैट इज द एक्सपोजर थेरेपी, राइट। फिर क्या बोल रहा था कि इससे क्या होता था? आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था। ठीक है, किस चीज के लिए? जिस चीज से आप डर रहे थे, जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी वाली फीलिंग हो रही थी, तो आप उसको क्या कर रहे थे? फेस कर रहे थे। तो व्हेन यू आर फेसिंग समवन और समथिंग व्हिच इज वेरी डिस्टर्बिंग टू यू, दैट इज द व्हाट? दैट इज द व्हाट? यस, दैट इज द फीलिंग ऑफ एंजाइटी जो आपको परेशान करे। जब आपने उसको ओवरकम कर लिया, आपने उसको क्या कर लिया? ओवरकम कर लिया, तो अब नेक्स्ट वो सिचुएशन जब आएगी तो आप उससे उतना नहीं डरेंगे जितना आप फर्स्ट टाइम में डर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने एक एक्सपीरियंस ले लिया, राइट। चलो अब क्या है? अनदर इज, और दूसरा क्या था? ग्रुपिंग कॉग्निटिव बिहेवियर। अच्छा, टॉकिंग थेरेपी, ये कौन सी थी? टॉकिंग थेरेपी थी, मतलब बात करने वाली। That help people to understand the link between negative thoughts and mood and how alternating their behavior can enable them to manage anxiety and feel in the control. यानी कि आप क्या करो? आप लोगों से मिलो, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करो, उसको डिस्कस करो, तो क्या होता है? हमारे आइडियाज शेयर होते हैं, कुछ जो भी व्यूज होंगे वो व्यूज शेयर होंगे, तो वहां से क्या होता है? वो जो फीलिंग है वो थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी, राइट। मैनेज कर सकोगे आप किसको? अपनी एंजाइटी को। और
कंट्रोल में फील करोगे, राइट। फिर क्या बोल रहा है, देयर आर ऑफ कोर्स ड्रग्स दैट कैन हेल्प पीपल विद एंजाइटी। यस, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, कैसे, बट मेडिकेशन, लेकिन वो बोल रहा है लेकिन जो मेडिकेशन है, जो दवाइयां हैं, जो ड्रग्स हैं, विल नॉट क्योर एन एंजाइटी डिसऑर्डर। वो एंजाइटी के डिसऑर्डर को ट्रीट नहीं करेगा, तो क्या करेगा, इट कैन ओनली हेल्प टू कीप इट अंडर कंट्रोल। वो क्या करेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल में रखेगा, राइट। व्हाइल द पर्सन रिसीव साइकोथेरेपी, जब तक वो साइकोथेरेपी लेगा। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस, ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं दैट एक्सरसाइज कैन हेल्प विद एंजाइटी प्रॉब्लम। जो एक्सरसाइज है वो क्या करती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम से ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होती है। व्हेन स्ट्रेस अफेक्ट द ब्रेन, जब स्ट्रेस जो है वो अफेक्ट करता है ब्रेन को, विथ इट्स मेनी नर्व कनेक्शन द रेस्ट ऑफ द बॉडी फील द इम्पैक्ट एज वेल। यस, अब देखो बहुत सारी टेंशन होती है तो क्या होता है, सर दर्द होना स्टार्ट होता है, फिर सर दर्द हो रहे हो तो आपको भूख भी नहीं लग रही है, धीरे धीरे क्या होता है, फीवर सा लगने लगता है, हैवीनेस सी आ जाती है। तो क्या हो रहा है, आपकी कहीं ना कहीं पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही है, राइट, पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही है। तो वो वही कह रहा है कि एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारी पूरी बॉडी को वेलबींग रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अदर फिजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस एंडोर्फिन्स, और ये जो फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटीज है वो क्या क्रिएट करती हैं, एंडोर्फिन्स क्रिएट करती हैं, which chemical in the brain that act as a natural painkiller। ये क्या होता है, ये केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिक रिलीज होता है, राइट, ब्रेन से ऑटोमेटिक रिलीज होता है, नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि ये नेचुरल एक पेन किलर की तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। लास्ट में क्या बोलता है, एडिशनली गेटिंग फिजिकल टायर्ड, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, स्टक हो गया है स्क्रीन। यस, अभी ठीक है ना। अब क्या बोल रहा था, एडिशनली गेटिंग फिजिकली टायर्ड कैन हेल्प पीपल fall asleep faster and have deeper, more relaxing sleep. As many people suffering from anxiety often have problem with insomnia, just the ability to get good night rest can change their perspective. It means what? Additionally ये बोल रहा है कि हम तब जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हम जल्दी सो जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट, तब उस टाइम जो हमें नींद आती है वो क्या होती है, मोर रिलैक्सिंग होती है, राइट। अब वो बोल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी से गुजरते हैं, जो एंजाइटी से होते हैं, उनको कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इंसोमनिया। इंसोमनिया मतलब क्या होता है, जहां पे आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो, नींद नहीं आ रही है आपको, आप इधर उधर कर रहे हो, तो दैट इज द प्रॉब्लम। जस्ट द एबिलिटी टू गेट गुड नाइट रेस्ट कैन चेंज द देयर पर्सपेक्टिव। यस, अब ये क्या हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप क्या करते हो, अच्छी नींद ले पाओगे, तभी आप क्या करोगे, एक फ्रेश माइंड होगा, जो प्रॉब्लम, जो स्ट्रेस चल रहा है आपके दिमाग में वो क्या होता है, कम हो जाता है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, एंजाइटी इज ए नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है, बट हाईली सब्जेक्टिव ह्यूमन इमोशन। लेकिन क्या है, ह्यूमन के इमोशन का क्या है, एक सब्जेक्ट है जो कि मेन पॉइंट है, कैसे, while normal anxiety serve as a beneficial and adaptive purpose। जो नॉर्मल एंजाइटी होती है वो क्या होती है, वो बेनिफिशियल होती है, एडाप्टिव पर्पस से होती है, क्योंकि हमने अगर अभी एंजाइटी को फेस कर लिया तो नेक्स्ट जब वो प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको आराम से फेस कर लेंगे, राइट। बट हमने जब फेस ही नहीं किया है और एकदम से हमको वो प्रॉब्लम मिल जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, लगता है अब क्या करें, राइट। फिर क्या है, इट कैन ऑल्सो बिकम द कॉज ऑफ ट्रिमेंडस सफरिंग फ्रॉम मिलियन ऑफ पीपल। It's important that people recognize excessive anxiety in themselves at the earliest, as treatment can be very successful।
लीविंग इट अनट्रीटेड कैन बी मीजरली। अब वो बोल रहा है कि अगर हाँ आपको ऐसी बहुत ज्यादा होती, देखो थोड़ी बहुत एंजाइटी होना इज नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, इमोशन होता है, बट बहुत ज्यादा हो रही है, लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको स्वेट आ रहा है और भी जितने भी कंसिक्वेंस है, अगर ज्यादा हो रहा है तो आप क्या करते हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल होता है, और हम इसको टाइम से अगर देखें तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी किया तो भी इसको बहुत सारे नेगेटिव कंसिक्वेंस देखने को भी मिलते हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है, बहुत कम भी अच्छा नहीं है, बट हाँ चीजों को हैंडल करना आना चाहिए, दैट इज ओके एंड दैट इज एंजाइटी, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ आया होगा आपको पैसेज, ठीक है। अब इस पैसेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है जो आपके आईपी मैट एग्जाम में आ चुके हैं। तो यस, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस एंड आफ्टर दैट I will explain. So take your time, students. चलो आई होप सॉल्व किया होगा। देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंजाइटी एंड सर्वाइवल। सर्वाइवल और एंजाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप बताया गया है पैसेज में, ठीक है। पहला बोलता है डिस्पाइट बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम आवर इवोल्यूशनरी पास्ट, एंजाइटी फ्रीक्वेंट अंडरमाइन सर्वाइवल एज इट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। तो देखो नॉट इंटीग्रल पार्ट तो नहीं है ना, इंटीग्रल पार्ट नहीं है क्या, ये बताओ। इंटीग्रल पार्ट है क्योंकि ये इमोशन है, राइट। इसी से तो हम सीख रहे हैं कि हमको कैसे सरवाइव करना है, राइट। हम सरवाइव करना सीख रहे हैं, तो दैट इज द इंटीग्रल पार्ट। ये नॉट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। फिर क्या है, एंजाइटी इज अ पार्ट ऑफ अवर इवोल्यूशनरी पास्ट yet has limited relevance now as it does not significantly impact our chance of survival। तो ऐसा भी नहीं है, हम बिल्कुल सरवाइव कर सकते हैं अगर हम सिर्फ नॉर्मल तरीके से उसको डील करें, एक इमोशन की तरीके से डील करें, राइट। फिर क्या है, एंजाइटी इज इनग्रेन्ड विद इन अस ड्यू टू इवोल्यूशनरी हेरिटेज एंड जनरली सर्व टू प्रमोट सर्वाइवल। यस, ये इसलिए होता है कि हम सर्वाइव करना सीखे, जब लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, कैसे नहीं। तो सी तो ठीक है, बट डी भी चेक कर लेते हैं। इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर ऑफन डिस्टर्ब आवर एबिलिटी टू थ्राइव बाय एक्टिंग इम्पीडमेंट टू सर्वाइवल। देखो ये वर्ड जो है वो निगेटिव वर्ड है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है वो, आपको सर्वाइवल का तरीका बता रहा है कि हाउ टू सर्वाइव, राइट। अब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको कैसे सर्वाइव करोगे। बचपन में आप गिर जाते हो तो आप रोने लगते हो, अभी गिरते हो तो रोते हो क्या, नहीं, थोड़ा सा ऐसे वैसे किया, हाँ चोट लग गई यार, ये तो नॉर्मल है, राइट। तो धीरे धीरे आपने क्या कर लिया, सीख लिया सर्वाइवल प्रोसेस। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। यस, हियर वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से सॉल्व करिए इसको भी। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ठीक है, फटाफट से सॉल्व करिए।
चेक करते हैं स्टूडेंट्स क्या है. In what way might the relationship between exercise or physical activity and anxiety relief suggest the potential solution for individual with the anxiety disorder? यानी किस वे में कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है एस्टेब्लिश कर रहा है किसके बीच में, एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी और एंजाइटी के रिलीफ में क्या रोल प्ले करता है एक्सरसाइज करना या फिर फिजिकल एक्टिविटी करना. ठीक है, तो पहला बोलता है फिजिकल एक्टिविटी सर्व एज अ टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन. तो देखो टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन उसने नहीं बोला था, राइट. टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, टेम्पररी तो हमारा वो था ड्रग्स और मेडिकेशन था, राइट. तो ए नहीं है. बी देखते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस एंडोर्फिन्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. देखो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे रहा था क्या, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लिए यूज हो रहा था क्या, नहीं. थेरेपी तो हमने दो टाइप की देखी थी मैम, एक क्या थी जो आप ग्रुपिंग कर रहे थे और एक क्या था जिसको आप फेस कर रहे थे, ओपन थेरेपी थी, राइट. तो ये भी नहीं है. बी सी देख करते हैं, एक्सरसाइज में डायरेक्टली टारगेट द एमिगडाला टू रिड्यूस द एंजाइटी सिम्टम्स. नो. फिजिकल एक्टिविटी कुड एनहेंस स्लीप क्वालिटी इनडायरेक्टली लेसनिंग. यस, ये क्या करता है आपकी स्लीप जो स्लीप क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है, जो एंजाइटी के सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं, राइट. इट मींस दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ रहा होगा आपको. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फटाफट से सॉल्व करिए इसको. आई एम गिविंग यू 1 minute. फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन. टेक योर टाइम. चेक करते हैं क्या है. In the passage, the information about anxiety treatment is organized in which of the following? इस कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है? By comparing different types of, देखो different types of anxiety के disorders को उन्होंने कंपेयर नहीं किया, राइट. फिर क्या है? By presenting contrasting viewpoints on the subject, by outlining the historical development, नहीं, ये भी नहीं है. डी चेक करते हैं, by discussing various treatment. yes, various treatment ऑप्शन उन्होंने दिया था, मेडिकेशन दिया था आपका, और क्या था भाई, ओपन थेरेपी था, बिहेवियर थेरेपी था, ग्रुपिंग थेरेपी था. तो यस, ऑप्शन नंबर अगेन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस पैसेज टाइप क्वेश्चन, दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, राइट. चलो बहुत इजी होते हैं बच्चे, 2 पैसेज आते हैं आपके, यानी 6 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन, राइट. 12 into 4 करिए, 48 मार्क्स आपको आराम से पैसेज से मिल जाएगा अगर आपने पैसेज पे कमांड बना ली तो, राइट. चलो चलो क्वेश्चन क्या है. Based on the information in the passage, which of the following statement best describe the potential danger associated with the anxiety disorder? यानी कि क्या पोटेंशियल डेंजर है जो एसोसिएटेड है किस चीज से, एंजाइटी के डिसऑर्डर से, राइट. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, इट इज ऑलवेज इंडिकेटिव ऑफ एन इमेजिन डेंजर रेदर देन अ रियल वन. हमेशा ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, जो रियल डेंजर है उससे ज्यादा हम क्या करते हैं, उसको इमेजिन कर लेते हैं, राइट.
दूसरा क्या बोलता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ परसिस्टेंट एंड एग्जीग्रेटेड परसेप्शन ऑफ द डेंजर। ओके, सी क्या है, इट ऑकर व्हेन द परसीव्ड डेंजर इज प्रोपोर्शनेट टू द रियल डेंजर। ये तब होता है जब क्या होता है, हमने जितना डेंजर है उससे ज्यादा हमने क्या कर लिया, उसको एक्सपेक्ट कर लिया और अब उतना ही ज्यादा क्या कर रहे हैं, अब स्ट्रेस ले रहे हैं उसको सोच के। फिर क्या है, इट प्राइमरी अराइजेस फ्रॉम अ जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है या फिर नहीं, ये तो साइंटिस्ट अभी पता लगाने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, फटाफट से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा उसको डेंजर को हम क्या करते हैं, एग्जीग्रेट कर लेते हैं और उसके बारे में हम क्या करते हैं, टेंशन लेने लगते हैं। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से सॉल्व करिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। टेक योर टाइम स्टूडेंट्स। चलो सॉल्व करते हैं। द पैसेज चीफली कंसर्न विथ, यानी मेन कंसर्न क्या है पैसेज का, आपको वो बताना है। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, इन्वेस्टिगेटिंग द साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन एंजाइटी मैनेजमेंट, यानी जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है पैसेज में। इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोथेरेपी मेडिकेशन इन अ ट्रीटमेंट। ओके, वो जो ट्रीटिंग है, जो फैक्टर है उसमें वो क्या कर रहा है, इफेक्टिवनेस बता रहा है किस चीज का, कैलकुलेट कर रहा है मेडिकेशन और साइकोथेरेपी का। अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है किस चीज का, जेनेटिक का और एनवायरमेंटल फैक्टर का। तो भाई वो तो अभी साइंटिस्ट पता लगाने की बात कर रहे हैं, राइट। उन्होंने बताया ही नहीं है कि कितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर का या फिर जेनेटिक फैक्टर का। तो हाउ कैन वी से दैट। ओके, चलो, exploring the multifaceted nature of anxiety and its adaptive function. Yes, option number 4 is the right answer. ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो भी मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जो भी थेरेपीज इन्वॉल्व है, क्या क्या कंसिक्वेंस है, क्या क्या उसके नेगेटिव कंसिक्वेंस है, वो सारी चीजें हमें बताई है पैसेज में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, first you have to solve it. Okay, take your time. चलो क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या है, करेक्ट है। पहला क्या बोलता है, रेगुलर एक्सरसाइज डज लिटिल टू एलिवेट एंजाइटी सिम्पटम्स एंड इंप्रूव स्लीप क्वालिटी। यस, ये तो पॉइंट इंक्लूड है ना, कि क्या करता है, रेगुलर एक्सरसाइज डज लिटिल टू एलिवेट एंजाइटी सिस्टम। देखो एक चीज समझो, लिटिल बोला है यहाँ पे, ठीक है, लिटिल बोल रहा है यहाँ पे, तो लिटिल करता है क्या भाई, उसका बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट। अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, रेगुलर उसको अपने डे टू डे लाइफ में उसको फॉलो कर रहे हो, तो दैट इज अ वेरी गुड इम्पैक्ट। तो लिटिल नहीं हो सकता। एक्सपोजर थेरेपी इनकरेज इंडिविजुअल टू फेस देयर फियर्ड सिचुएशन। यस, एक्सपोजर थेरेपी यही था कि हमको क्या करना है, हमको जो भी प्रॉब्लम है हम उसको फेस करें, राइट, एक्सपोज करें, लोगों से मिले, बातचीत करें,
बट सी वाला क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज द मोस्ट प्रिफर। देखो ट्रीटमेंट तो उन्होंने दोनों टाइप के बताए थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, प्रेफरेंस किसी भी चीज को नहीं दी थी, राइट। तो जब पैसिव में प्रेफरेंस गिवन नहीं है तो हम भी उसको नहीं बोल सकते, प्रेफरेंस हम नहीं दे सकते, राइट। तो लिटिल की वजह से रॉन्ग हो गया। डी चेक करो, मेडिकेशन इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी, नो मेडिकेशन इज नॉट द फर्स्ट लाइन थेरेपी, राइट। तो इट मीन्स व्हाट, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको ये पैसेज एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देख लो पैसेज का लेवल ऐसा ही होने वाला है बच्चे, एक थोड़ा सा लेंदी पैसेज होगा तो एक थोड़ा सा इजी पैसेज होगा, ठीक है। चलो सेकंड पैसेज देखते हैं क्या है हमारा। Following the launch of ChatGPT and the excitement it has generated among the netizens, business and academia like having started to explore the potential use cases, यानी कि क्या जब ये लॉन्च हुआ क्या चैट जीपीटी, तो जो एक्साइटमेंट था किनके बीच में, जो आसपास के लोग, जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी एकेडमिक्स हैं, उनमें ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करने वाला हुआ कि भाई क्या है, कैसे इसको कैसे यूज कर सकते हैं, सारी चीजें। फिर इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर नॉट ओनली डज चैट जीपीटी have the potential to increase productivity by automating repetitive tasks, है ना, and enhancing customer experience, but could also provide personalized solution by harnessing the enormous data and resource available on the internet. Yes, क्या है कि फाइनेंशियल सर्विस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ चैट जीपीटी ने उनको जो रिपीटेटिव टास्क है उसको वापस से करने और जल्दी करने का ही एक मोटिव नहीं दिया, कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी इनहेंस किया है, साथ ही साथ उन्होंने जो भी डेटा है, जितनी भी डेटा वो कलेक्ट कर सकते हैं वो आपको वो डेटा भी दे देते हैं, जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है वो आपको वो भी दे सकते हैं, राइट। फिर क्या है, द एबिलिटी ऑफ ChatGPT to maintain the conversational interaction and provide drilled down data to support the question from customer has the ability to take customer engagement to elevate level. Yes, उसको ऐसा बनाया गया है कि वो क्या करे, एक एंगेजमेंट लेवल क्रिएट हो। आप जब भी कुछ भी चैट जीपीटी पे ढूंढते हो, लेट सपोज अगर मैं इसी पैसेज को अगर चैट जीपीटी पे डालूंगी तो वो वापस से मेरे से बोलेगा कि क्या आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस चाहिए, तो इट मींस व्हाट, वो सजेशन भी देता है, तो सजेशन देता है तो कस्टमर का इंटरेक्शन बना हुआ रहता है, राइट। मे बी उनमें से जो सजेशन वो दे रहा है, एक भी अगर आपको मिलता जुलता मिल गया तो क्या होगा, हमारा कन्वर्सेशन चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्टिव हो जाएगा, राइट। तो उसको एक इंटरेक्टिव बनाने का भी इन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। साथ ही साथ क्या बोलता है, कम्युनिकेशन ऑफ वेरिंग टाइप्स ऑफ रिपीटेटिव, क्रिएटिव, रिसर्च बेस्ड, सेंटिमेंट एनालिसिस, प्रूफ रीडिंग एंड सच अदर कंटेंट सेंट्रिक टास्क which are typically time consuming are made much simpler with the help of ChatGPT. It means what? Communication vary करता है। vary कैसे करता है? अब आपको कैसा कम्युनिकेशन करना है, आप रिपीटेड कन्वर्सेशन कर रहे हो बार बार, कुछ क्रिएटिव चाहिए आपको, या फिर कुछ डेटा है जिसका प्रॉपर एनालिसिस चाहिए आपको, है ना, रीडिंग प्रूफ चाहिए आपको, तो वो सारी चीजें देगा, सारी चीजें आपको देगा, राइट। तो सारी चीजें देगा, तो सारी चीजें क्या होती है, जो आप खुद करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, आपके टाइम को रिड्यूस कर रहा है, राइट। तो टाइम रिड्यूशन में भी इसका एक हेल्पफुल फैक्टर है। द इनिशियल वर्जन ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो लीगल कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा लीगल टर्म में बात कर लेते हैं, could be expedite, thus reducing the time taken in a building voluminized document from scratch, and with the help of pattern identified fraud detection could be made easier, right। अब देखो लीगल फैक्टर से वो बात कर रहे हैं कि जो फ्रॉड डिटेक्शन है वो भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। थोड़ा सा हम जहाँ पे केस स्टडी करना चाह रहे हैं वो हमको क्या करता है, थोड़ा सा हिंट दे देता है, थोड़ा सा इजी बना देता है, राइट। अब मैं 100% उस पर रिलाई करने को नहीं बोल रही, या पैसेज भी आपको 100% रिलाई करने को नहीं बोल रहा है, बट वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा सिंपलर, इजियर सारी चीजें कर देता है इन कंपैरिजन टू योर ओन सेल्फ। फिर क्या है, इट हैज द एबिलिटी टू इक्विप द यंग executive with, right, the know how, the skill at level of the seasoned manager, and could enable them to handle complex matter with the ease. Yes, अगर आपने उसको प्रॉपर से यूज करना सीख लिया तो क्या हो जाता है, आप समझ जाओगे कि जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैटर है उसको भी हम कैसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Once ChatGPT capabilities are fully understood and integrated with the automated response system of the bank,
This could possibly lead to reduction in the number of representatives deployed for handling queries and providing customer services. अब वो क्या कह रहा है कि अगर हमने सीख लिया, क्या सीख लिया चैट जीपीटी से, जो भी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम है, राइट, अगर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम अगर ये वैंको में भी आ गया तो क्या करेगा, ये नंबर ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके नंबर को कम कर देगा। साथ ही साथ और वो काम क्या करते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करने का, कस्टमर सर्विस का, आपकी क्वेरी सॉल्व करने का। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके भी नंबर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। Thus, there could be a normal way in which institution could exploit the capability of tool to understand and respond to a natural language. In summary, the opportunities is provide for enhancing customer intimacy with the better awareness building model with ease increasing and customer endless thread create a strong case for adoption. It means what? वो लास्ट में ये बोलना चाह रहा है कि ये सारी जो कैपेबिलिटीज हैं किसकी, चैट जीपीटी की, इसको प्रॉपर अगर यूज करना है, प्रॉपर कस्टमर को अवेयरनेस भी होनी चाहिए उस चीज से कि आप कई बार ऐसा ना हो कि आपके डेटा कहीं पे एक्सट्रैक्ट हो रहे हो, राइट। देखो हर चीज को पॉजिटिव अगर आप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं नेगेटिव कंसिक्वेंस को भी दिमाग में रखना चाहिए। मे बी आप जो डेटा फ्रीली उसमें फीड कर रहे हो, क्या पता वो कहीं एक्सट्रैक्ट होके आपके साथ कोई स्कैम हो जाए, राइट। तो इसका भी अवेयरनेस होना चाहिए। प्रॉपर मॉडल जो भी बिल्ड कर रहे हैं वो आपका इजीली हो जाएगा और कस्टमर तो ऑब्वियस है, इसको एंगेजमेंट अच्छा मिलेगा, सारी चीजें आसान से मिलेंगी तो वो एंगेज तो होगा ही होगा, राइट। चलो लास्ट में वो बोलता है at the same time there are also concern about its nascent phase of evolution and reliability. These are early days for ChatGPT and in the coming months we will see the refined identity of ChatGPT, digital manager and risk officers. Yes, देखो ये कुछ प्रोफाइल्स होती हैं जो ये कुछ प्रोफाइल्स होती है जो इनको क्या करती है और भी एनहेंस करती है और एंगेजिंग बनाने की चलती है, राइट। जो भी मॉडिफिकेशन करने होंगे वो थोड़ा सा ये लोग देखते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि वुड लाइक टू डेवलप क्लैरिटी, वो क्लैरिटी करेंगे द टूल एड्रेस करने के लिए जो भी प्रॉब्लम है कस्टमर डेटा कलेक्शन से रिलेटेड, एनालिसिस एंड इंपैक्ट इट कुड बी हैव ऑन प्राइवेसी एंड कंप्लायंस रिलेटेड रेगुलेशन। यस, प्राइवेसी रेगुलेशंस और जो भी कंप्लायंस हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सारी चीजें भी क्या होनी चाहिए, फेयर तरीके से होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इट मीन्स व्हाट, अगर कोई यूजर उसको यूज कर रहा है तो उसको भी पता होना चाहिए कि यस हमारा जो डेटा है वो इनके साथ 100% सेफ है, तो वो आराम से शेयर कर सकता है, राइट। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ट्रस्ट ब्रीच हो जाएगा, फिर वो जो जितने भी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, स्कैम हो सकता है, मे बी आपके डेटा से आपका बैंक अकाउंट का पता चल जाए, बैंक अकाउंट हैक हो जाए, तो बहुत सारी चीजें, इसलिए ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस लिए, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, राइट। फिर क्या है, as the full implications are yet to be unrevealed, many leading financial institutions are naturally adopting a cautious approach and have advised their employee against the adoption of this now. और यही वजह होती है कि क्या बोला जाता है कि भाई आप यूज तो करो बट एक बार क्रॉस चेक कर लो, मतलब क्या 100% उस पर आपको रिलाय नहीं होना है, राइट। चलो लास्ट क्या है, there is also the apprehension that since a lot of unvalidated information is available on the internet, the responses provided by ChatGPT based on such information on which is trained. Yes, ऐसा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि ChatGPT को जितना ट्रेन किया जाएगा वो उतना ही बता सकता है, राइट। वो कोई ह्यूमन नहीं है, ठीक है, वो एक कंप्यूटर है, एक मशीन है, एक AI है। AI में भी जो इंफॉर्मेशन है वो कौन फीड कर रहा है, हम और आप में से ही कोई बैठा है जो उसमें इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है, ठीक है। अब उसने जो भी इमोशन उसमें डाले होंगे उसके पास वही इमोशंस होंगे। न्यूट्रल इमोशन होंगे तो वो न्यूट्रल होके आपको करेगा, बाइस इमोशन होंगे तो वो बाइस इमोशंस के साथ आपको शेयर करेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। फिर क्या बोल रहा है, वॉट एवर may be reservation about ChatGPT or a bot or other such tool, generative AI is here to stay. Sooner we start experimenting with it for select process, the faster would clarity the emerge on how to extract the maximum impact. अब देखो यहाँ पे आपको 3 स्पेलिंग दिख रही है, मे बी कुछ स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक हो सकता है। क्लैरिटी इज ऑल्सो ओके हियर, ठीक है, प्रोसेस इज ऑल्सो ओके हियर। इम्पैक्ट मे बी इम्पैक्ट की स्पेलिंग गलत होगी और शायद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं आप। यस, हियर वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन ChatGPT बी यूजफुल फॉर द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। फटाफट से आंसर करिए,
फटाफट से आंसर करिए, ऑब्वियसली पैसेज में आया हुआ है, राइट। हाउ कैन द चैट जीपीटी बी यूजफुल इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर? फर्स्ट बोलता है इट हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क, it equip young executive with the required skill, it can help replace the customer executive in a various organization. Yes, option number A is the right answer, है ना। it help increase productivity, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर रहा है, राइट, प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर रहा है रिपीटेटिव टास्क को कम करने के लिए, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। Yes, here we have our question number 2. फटाफट से सॉल्व करिए। आई एम गिविंग यू 1 minute. फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। टेक योर टाइम। Which of the given task can be made much simpler with ChatGPT? कौन सा जो टास्क है इनमें से गिवन वो और सिंपलर हो जाएगा? कस्टमर डेटा कलेक्शन, प्राइवेसी एंड कंप्लायंस रिलेटेड रेगुलेशन, इंक्रीजिंग कस्टमर रिटेंशन, टाइम कंज्यूमिंग कंटेंट सिंटैक्स टास्क। यस, ऑब्वियस मेंशन था, टाइम कंज्यूमिंग जो टास्क है उसमें वो क्या कर रहा है, टाइम को रिड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, option number D is the right answer of this question. Yes, next question. Here we have our question number 3. How can the bank benefit from ChatGPT? बैंक को कैसे बेनिफिट मिल रहा था? पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ओके, चेक करो क्या है। बाय असाइनिंग रिपीटेटिव टास्क टू द सेम, it will help keep the staff free customer interaction, it can handle queries provided customer service. यस, बिल्कुल मेंशन था कि क्वेरीज को क्या करेगा, हैंडल कर देगा, कस्टमर सर्विस को भी हैंडल कर सकता है ना। तो एबिलिटी उसकी ये तीनों बताई गई थी, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो खुद से आंसर नहीं करना है, राइट, आपको पैसेज में जो भी इंफॉर्मेशन मिली होगी वही आपको यूज करना है, ठीक है, खुद से आंसर नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। यस, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। Which of the given concern about the ChatGPT have been discussed by the author? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। कंसर्न क्या क्या था? तो पहला कंसर्न देखो, इट इज स्टिल न्यू एंड कैन नॉट बी टेकन एज ए रिलायबल सोर्स। ये न्यू है, इसको अभी हमें रिलायबल सोर्स की तरह नहीं लेना चाहिए। इट रिस्पॉन्सेज माइट बी बेस्ड ऑन अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए भी हो सकता है। द एग्जीक्यूटिव नो द कंपनी एंड कैन बेटर हैंडल कस्टमर कम्युनिकेशन, मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव डिसाइडेड अगेंस्ट अडॉप्टिंग द सेम। अब देखो अगर मैं बात करूं तो कंसर्न तो ये भी बना हुआ है कि न्यू है, इट कैन नॉट बी, हम इस पे रिलायबल नहीं होना चाहिए। इट इज रिस्पॉन्सेज, इसका जो रिस्पॉन्स है माइट बी बेस्ड ऑन अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। देखो अनरिलायबल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है या फिर नहीं, हम ऐसा बोल नहीं सकते, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि इट इज न्यू कैन नॉट बी टेकन एज रिलायबल सोर्स। ये नया है बट पूरा रिलायबल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डीवी देखो, मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव डिसाइडेड अगेंस्ट अडॉप्टिंग द सेम, किसी ने ऐसा नहीं बोला था कि हमको इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। द एग्जीक्यूटिव नो द कंपनी एंड कैन बेटर हैंडल द कस्टमर कम्युनिकेशन, तो ये कंसर्न नहीं है, राइट, कंसर्न वाला पॉइंट तो सी भी नहीं है। तो यस वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज ओके, राइट, ऑप्शन नंबर ए इज ओके।
ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। यस, हियर वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 5, समरी ऑफ द पैसेज। फटाफट से आंसर करिए। पहला पॉइंट क्या है? इट इज स्टिल अर्ली टू डिसाइड, सो फॉर्म आर ट्रेंडिंग अ कॉशियस पाथ विद ChatGPT. AI is here to stay, however hard one denies. The automation industry is booming and helping business. ChatGPT is one. देखो ऑटोमेशन इंडस्ट्री तो ठीक है, बट यहाँ पे कंसर्न वाली बात को भी लेके चल रहे हैं, कॉशियस पाथ है, हम यूज तो करें बट थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इट मीन्स व्हाट? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, विच वन? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो here we have our last question of the session students. Yes, one vocab related word, which of the following highlighted? Okay, वो जो wrongly spell था, अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पैसेज के थ्रू ही पूछे जाते हैं। wrongly spell हो गया, कई बार idiom and phrases भी मिल जाएंगे आपको, vocabs तो मिलते ही मिलते हैं, है ना। तो wrongly spell में मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे बोल्ड में है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो पूछ रहा था। तो ये इम्पैक्ट की स्पेलिंग हमें वहां पे गलत दिख रही थी। इम्पैक्ट की स्पेलिंग क्या होती है? IMPACT, राइट। तो ये रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्गली स्पेल। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पैसेज समझ में आया होगा, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। दो पैसेजेस आएंगे आपके एग्जाम में, एक थोड़ा सा लेंथी होगा, एक थोड़ा इजी होगा, बिल्कुल लेवल सेम रहने वाला है। मे बी क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट ही पूछे जाए। ठीक है, जैसे फर्स्ट पैसेज में हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखे थे और सेकंड में हमने थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन देखे। तो ये स्टूडेंट्स कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ मेरे पढ़ाने के बाद आपको खुद से भी एक बार पैसेज को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार क्या, आप तो रोज एक पैसेज सॉल्व करो, राइट। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो यस, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, थैंक यू।